वांडाविजन देखते वक्त मन में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये वाइट विजन कौन है, ये बिली और टॉमी को ताकत कहाँ से मिली और मोनिका को अचानक पावर कहाँ से मिल गई वगैरह वगैरह। क्या हाल है दोस्तों? हाँ, मुझे पता है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर आया और चला भी गया। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। मेरी तबीयत कुछ अच्छी खासी नहीं थी, धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ। थोड़ा वीकनेस है पर कब तक चुपचाप बैठी रह सकती हूँ, इसीलिए मुझे अपना पहला वादा तो पूरा करना ही था। वांडाविजन के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसका मुझे जवाब देना है और इसीलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना बात को बढ़ाए। तो शुरू करते हैं वाइट विजन से। स्वॉर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर के खतरों से दुनिया को बचाती है। थैनोस के विजन को मारने के बाद स्वॉर्ड ने उस वाइब्रेनियम की बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश की थी एंड एज वी नो वांडाविजन में हेवर्ड सफल भी हुआ था, पर वांडा की मदद के बिना नहीं। हेवर्ड ने बड़ी चालाकी से वांडा की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विजन को फिर से जिंदा किया था। उसने फिजिकली उसे जोड़ तो दिया था, पर माइंड स्टोन ना होने की वजह से विजन को जिंदा नहीं कर पा रहा था। वही वांडा की ताकत माइंड स्टोन से एनहांस हुई थी, मतलब उसके अंदर माइंड स्टोन की पावर है जिसका हेवर्ड ने इस्तेमाल किया वाइट विजन को जिंदा करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि असली विजन कौन है? भाई साहब, दो आशिक, किस किस को संभालेगी ये पगली? एक तरफ है ये विजन जिसको वांडा ने अपनी पावर से जिंदा किया है, जिसके पास माइंड स्टोन है, और दूसरी तरफ है वाइट विजन जिसके पास ओल्ड वाइब्रेनियम बॉडी है पर माइंड स्टोन नहीं है। But I'm not the true vision, only a conditional vision. कभी कभी लातों से नहीं, बातों से भी बड़े बड़े झमेलों को सॉल्व किया जा सकता है और यही हमारी पहचान होती है शिप ऑफ थीसिस से। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडेंटिटी में शिप ऑफ थीसिस इज अ थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लेन करता है कौन सा विजन असली है। लेट मी एक्सप्लेन। समझो कुछ इस तरह के थीसिस नाम के एक महान नाविक ने एक जहाज बनाई जो अब एक म्यूजियम में रखी हुई है। साल गुजरते हैं और धीरे धीरे जहाज की लकड़ी टूटने लगती है। जबकि ये म्यूजियम है तो उसे सही सलामत रखना जरूरी है, तो उस जहाज की मरम्मत होती है और नई लकड़ी वहाँ लगाई जाती है। ऐसे करते करते उस म्यूजियम में रखे जहाज में कोई भी पुरानी लकड़ी नहीं बचती और अब कोई उन पुरानी लकड़ियों को फिर से रिस्टोर करता है और एक नया जहाज बनाता है। अब सोचो कौन सा वाला शिप ऑफ थीसिस कहलाएगा? म्यूजियम वाला जो कि खुद थीसिस ने बनाया था पर उसमें अब कोई पुरानी लकड़ी बची ही नहीं, या फिर रिस्टोर की गई जहाज जिसमें पुरानी लकड़ी तो है पर उसे थीसिस ने नहीं बनाया? सेम हियर विद द विजन एंड वाइट विजन। लड़ाई में ये थ्योरी इतनी कारगर रही कि लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। असली विजन रियल में वाइट विजन ही है और ये जनाब तो बस एक याद है, वांडा जिसके सहारे जीना चाहती थी। अब आते हैं बिली और टॉमी पे। हमने सीरीज में देखा कि वांडा कैसे अपनी पावर की मदद से ऑल्टर रियलिटी क्रिएट कर सकती है जिसमें वो 2 बच्चों की माँ भी है, और इसी ऑल्टर रियलिटी की ताकत से टॉमी और बिली को भी सुपर पावर मिलती है। बिली को मिली थी माइंड कंट्रोलिंग पावर और टॉमी को मिली थी स्पीड। वैसे कॉमिक में बिली के सुपर पावर का नाम है वीकेंड एंड टॉमी का है स्पीड। क्या दिमाग लगाया है, स्पीड। साथ में वो दोनों जब चाहे अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कि नहीं आई डोंट नो, पर जैसे हमने वांडाविजन के लास्ट में टॉमी और बिली की आवाज सुनी, मुझे लगता है यंग एवेंजर ग्रुप में हमें टॉमी और बिली भी दिखने वाले हैं, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स के सेट में बिली एंड टॉमी भी स्पॉट किए गए हैं। वांडाविजन में जैसे हमने नए 2 यंग सुपर हीरो की झलक देखी, ठीक उसी तरह एक और सुपर हीरो की झलक देखी है हमने, मोनिका गस्टम्बीटे। नहीं, मोनिका रैम्बो। ये मनी हाइज दिमाग से नहीं निकलती यार। एपिसोड 6 में डॉक्टर लुइस को मोनिका के डीएनए में काफी सारे चेंजेस दिखते हैं और इसका मेन रीजन शायद मोनिका का हेक्स के अंदर जाना भी हो सकता है। वो हेक्स हाई लेवल CMBR कंटेन करता है जिससे क्रॉस करना आम इंसानों की बात तो है नहीं। वांडा के अटैक की वजह से मोनिका के डीएनए में चेंजेस आते हैं और दूसरी बार जब मोनिका उस हेक्स को सक्सेसफुली क्रॉस करती है तो हम देखते हैं उसकी आंखें नीली हो गई है और हेक्स के अंदर वो अलग अलग एनर्जी रेडिएशन को देख पा रही है। सिर्फ वही नहीं, वांडा ने जब उस पे फिर से हमला किया था, मोनिका ने उसकी पावर को अब्सॉर्ब करके अपना बचाव किया था। फिर जब अगाथा के बेसमेंट में वो गई थी, उसे वायलेट कलर का एनर्जी रेडिएशन दिखा था और उसकी आंखें तब वायलेट कलर की हो गई थी। मतलब मोनिका में अब किसी भी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की ताकत आ गई थी। वो चाहे तो किसी भी सुपर हीरो की एनर्जी एब्सॉर्ब करके उसके अगेंस्ट यूज कर सकती है। और कॉमिक में कई बार मोनिका के कैरेक्टर को अलग अलग नाम दिया गया है, कहीं फोटोन तो कहीं स्पेक्ट्रम, और ये तो श्योर है कि कैप्टन मार्वल 2 में हमें मोनिका भी दिखने वाली है। तो होपफुली मैं सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन का जवाब दे पाई हूँ। अगर मुझसे कुछ भी छूट गया हो तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं। ID है डेली लाइफ डोजेस।
आती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा। Nice tricks. I liked yours too.